हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फाइनली आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथ चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। मैं आपको बता दूं, सावधान कर दूं कि जो है इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के लगभग जो है 20+ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको जो है अच्छे से पकड़ बनाना है, ठीक है ना। अगर दी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है तो आज आप जो है उस डाउट को भूलकर इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, डाउट आपके पास आएगा ही नहीं इस चैप्टर से संबंधित। और मैं आपको फिर से सावधान कर दूं, अब हम लोगों के पास समय बहुत जो है एक प्रकार से पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ने वाला इंसान है उसके लिए तो काफी है, नहीं जो पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत कम है। तो मैं बता रहा हूं आपके लिए भी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी मतलब हम लोगों को एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक, तो मैं इसका एक भी टॉपिक मिस नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर से संबंधित एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन है मैं कर लूंगा, और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट होगा आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ कि आपको जो है टाइम बेस्ड एक्सरसाइज का सब सवाल बना के नहीं करना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़ने हैं, तो उसमें भी ध्यान देना। खाली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और कॉन्सेप्ट से संबंधित 1000 सवाल आएगा। एक एक्सरसाइज में 1000 सवाल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, हम लोगों के पास टॉपिक तो क्लियर रहेगा ना। टॉपिक क्लियर तो एग्जाम क्लियर, टॉपिक क्लियर नहीं है तो एग्जाम का इजी क्वेश्चन भी आपके लिए भारी लगेगा। तो चिंता का कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रियल स्टडी एंड मोटिव के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जो है मैथमेटिक्स इजी है। बोलता है मैथमेटिक्स इज अ बिग गेम, खेलने आना चाहिए बस। वो बोलता है ना, इंसान के पास वो कोई भी लक्ष्य जो है इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको लड़ना पड़ेगा खुद से, किसी दूसरे से नहीं, खुद से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लड़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा समय जो आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे दे दो बस। मैं आपको जो है 1 से 2 घंटे में, बहुत ज्यादा बोल दिया क्या, 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। और इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है, एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा, ठीक है ना। तो आइए क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता बोलता है चिता के समान है, और आपको जो है अभी जो है बहुत काम करना है। तो हम लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना है कि कैसे जो है हम लोग इस चैप्टर को हैंडल करेंगे इजीली। तो आइए जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना, एक सेकंड यहाँ पे पेन वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज यहाँ पे पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझो। आप क्या पहले पढ़े हैं उस सब भूल जाओ आप, ठीक है। हो सकता है पढ़ने में आप कोई मिस स्टैंडिंग किए होंगे तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल हुआ होगा। तो आज जो है जितना पढ़े हैं आज से पहले सब आप भूल जाइए। मैं आपको जो आज बता रहा हूं उसी को याद करना, ज्यादा माथा पे लोड लेने नहीं लेना है आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना। नाम इसका आप कुछ भी रख लो। यहाँ पे ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का दिख रहा है, जिसमें भुजा ए बी, भुजा ए बी हम लोगों का क्या है, भुजा ए बी हम लोगों का लंब है, और भुजा बी सी क्या आधार है, और भुजा ए सी क्या है आपका कर्ण है। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको किससे दिखाते हैं, पी से। और आधार को क्या बोलते हैं, बेस, तो इसको किससे दिखाया जाता है, बी से। मैं आपको पूरा इतिहास इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि आप हम लोग हमको भी पता है, आपको भी पता है कि एग्जाम है, तो वही टॉपिक में डिस्कशन करूंगा। इसका इतिहास लेके आपके पास बिल्कुल नहीं आ रहा हूं मैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको किससे सूचित किया जाता है, एच से। जब भी आपके पास बोला जाए कर्ण तो इतना कौन लिखता है, कर्ण भारी लगता है ना, तो हम लोग सीधा लिख देंगे एच। जब भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा, लंब बोला जाएगा, तो लंब इतना बड़ा कौन लिखता है, सीधे लिख देंगे पी। और
जब भी आपके पास आधार आएगा तो लिखना है बी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। लंब कर्ण आधार होता है समकोण त्रिभुज में और कुछ नहीं होता है। इसका रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यही आपको याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। ये क्या होता है? पाइथा। अब मैंने आपको बताया कि कर्ण जब भी आएगा दिमाग में हम लोगों को क्या आना चाहिए? एच। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एच। कर्ण का स्क्वायर था तो एच का भी स्क्वायर बराबर, लंब के जगह पे जब भी लंब आएगा तो हम लोगों को क्या इमेजिन करना? पी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे क्या लिखेंगे? बी। आधार को बेस बोलते हैं तो बी फॉर बेस, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर क्या देखे हम लोग? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन आपको जो है कभी एच का स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, कभी पी का स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, कभी बी का स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा। फिर पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा एच का मान बताओ, एच बराबर क्या होता है? तो एच बराबर मतलब कर्ण पूछेगा आपके पास सवाल में। ठीक है, त्रिभुज में आपके पास दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? लंब और आधार दिया रहेगा, पी और बी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि एच का मान बताओ। तो एच का मान बताना बहुत आसान, यही फॉर्मूला तो हम लोगों को सभ्य एड्रेस बताता है फॉर्मूले का। तो क्या कर रहे हैं? एच के एच पर जो पावर है 2 उसको क्या कर रहे हैं? इधर भेज रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यही पावर इधर आके रूट बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका फॉर्मूला। जब भी आपसे कर्ण पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपसे खाली एच थोड़ी ना पूछेगा, आपसे पी भी पूछ सकता है, आपसे बी भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे बी बराबर क्या लिखेंगे? बी को अब आप इमेजिन करो, बी को आप पी को आप इधर छोड़ दो तो बी कहाँ जाएगा? बी से यहाँ से हटाना हम लोगों को, पी का मान हम लोगों के पास कब आएगा? जब हम लोगों के पास खाली पी होगा। बी को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो बी को जैसे यहाँ से हटाएंगे तो किधर जाएगा? एच से। यहाँ पे बी प्लस के साथ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, किसके साथ? एच के साथ। तो कहने का मतलब एच का स्क्वायर में ये जाके क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और पी का स्क्वायर नहीं चाहिए हम लोगों को, मैं आपको बताया क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता पी का स्क्वायर बताओ, पी पूछा जाता है, लंब पूछा जाता है। तो पी से स्क्वायर हटा के कहाँ? इधर भेज दिए तो किस में बदल गया? रूट में। ठीक है, ये हो गया पी का फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको मैं अपने बनाने सिखाऊंगा, हर एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति का मैं बता रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है, एक भी फॉर्मूला मैं याद करने बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपसे। एक भी सवाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन भी रहेंगे ना, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि याद कर लो भाई ये तो पूछा जाएगा। चुटकियों में आप मेरे साथ जो है ना एकदम फोकस्ड, दिमाग को एकदम फोकसित कीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे पूरा ध्यान को केंद्रित कीजिए। ठीक है ना। अब हमसे बी भी तो पूछा जा सकता है, तो बी बराबर क्या लिखेंगे? स्क्वायर नहीं लिखेंगे इधर, हम लोग को पता है स्क्वायर के बदले यहाँ पे लिखेंगे रूट। अब क्या करेंगे? बी हम लोगों को चाहिए तो पी को इधर भेजना पड़ेगा, बी इधर, बी के साथ पी प्लस के साथ था, अभी जो इधर भेजेंगे तो एच के स्क्वायर के साथ ये क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। तो बी स्क्वायर, बी बराबर आपके पास फॉर्मूला है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। पी बराबर आपके पास फॉर्मूला है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। आपके पास एच का फॉर्मूला है, जब भी आपसे कर्ण पूछेगा, एच पूछेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे? रूट अंडर एच का पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? किसका? तो एच का। ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताया ना, एकदम मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया इस चैप्टर से, तो मैं बता रहा हूं आप अपना जो है ना आधा घंटा से पौने घंटा आप मुझे दे दीजिए, इसके बाद जो है चैप्टर, ये लेक्चर खत्म होने के बाद फिर बताइएगा, कमेंट में आप लिख के जाइएगा अगर यदि आपको समझ में नहीं आया। पर ऐसा होगा ही नहीं, नौबत ही नहीं आने देंगे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे है हम लोगों का यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज करेंगे सबसे पहले एकदम बिल्कुल भी जो है बुक से समझ। ये 90 डिग्री एंगल का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हम लोगों का लंब है, पता है। अब आपसे यहाँ पे सवाल में दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सवाल में आपके पास ए बी जो हम लोगों का लंब है 4 सेंटीमीटर है और बी सी 3 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछेगा एच बता दो, एच क्या होगा ये बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है, किस में दिया है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन सा?
समकोण त्रिभुज ABC में दिया है, ABC में दिया है, क्या दिया है? AB, AB क्या है लिखेंगे हम लोग, पूरा लिखेंगे। AB क्या है? AB, AB है लंब, कहने का मतलब P है, आप लिख दो, लंब को P बोलते हैं, तो आप P लिखो, क्यों उतना लंब लिखने में टाइम वेस्ट कीजिएगा, तो अब P लिखो, कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक बात। आपके पास दिया है BC, BC क्या है? भुजा BC क्या है? आधार है, तो आधार को किससे सूचित करते हैं? B से, कितना है? 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है H बता दो, क्या पूछ रहा है? H बता दो। H बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अभी हम लोग पढ़े, P का स्क्वायर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो जल्दी से क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर P के जगह पे कितना लिखना? P के जगह पे 4 सेंटीमीटर, ये लिखे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस B के जगह पे कितना लिखना? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे जाएगा, सेंटीमीटर पे भी जाएगा ना। तो 16 और 9 कितना होता है हम लोगों को पता है? 25 होता है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा? अब हम लोग करेंगे गुणनखंड, 25 किसका स्क्वायर है? थोड़ा सा स्क्वायर आप जो है, मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप ना अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम 30 तक का, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है ना इसका गुणनखंड करने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। जैसे 25 का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। मैथ का ना ये एक टूल है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मेरे पास माइक नहीं रहेगा, मेरे पास कैमरा नहीं रहेगा, मेरे पास बोर्ड नहीं रहेगा, मेरे पास पेन नहीं रहेगा, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नॉलेज तो है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पढ़ाने का साधन है। ठीक उसी प्रकार मैथ को पढ़ने के लिए ना कुछ टूल होता है, जैसे कि ये जो है स्क्वायर एक बहुत बड़ा टूल है। गुना अगर दिए आपको करने में टाइम वेस्ट बहुत जाता है, क्योंकि समय का जो है पढ़ाई में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समय से आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आपको 25 किसका स्क्वायर है पता नहीं है, तो आप गुणनखंड करेंगे, टाइम एक्स्ट्रा जाएगा ना। तो ये सब बचाने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 30 तक का स्क्वायर मेरी तरफ से आपको निवेदन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखना है h किसका, हम लोगों को पता है ये 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बस h बराबर हम लोग के पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान। मैं आपको चैप्टर पे एकदम लेके जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अब जो है एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का है, ये रहा क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपके पास जो है कर्ण दिया, एच दिया है, कितना? 13 सेंटीमीटर लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है। समकोण त्रिभुज किसमें दिया है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में दिया है। एबीसी में क्या दिया है भाई? आपके पास दिया है एसी, किसको बोलते हैं? एसी क्या है? एसी हम लोग का क्या है? एच है, कर्ण है, कितना है? 13 सेंटीमीटर है। और आपके पास दिया है बीसी, बीसी क्या है आपका? बीसी है, बीसी क्या है मतलब? बी है, बीसी मतलब आधार, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक बात। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आप पी बता दो। पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ, क्या होता है? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अभी तो हम लोग पढ़े थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एच के जगह, क्या हो गया? एच के जगह पे क्या लिखेंगे? एच के जगह पे हम लोग लिखेंगे, एच के जगह पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, और बी के जगह पे कितना लिखना है? बी के जगह पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखा, मैंने बोला था ना आपको, स्क्वायर 30 तक याद करना बहुत जरूरी है। अगर यदि आपको स्क्वायर पता नहीं रहेगा 13 का, तो आप गुना करने बैठ जाएगा। डोंट वेस्ट योर ओन टाइम, ठीक है ना, समझ में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो P बराबर कितना हो जाएगा? हम लोगों को अब पता है 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे? देखो आपका टाइम बच रहा है स्क्वायर याद होने से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, बहुत आसान, बस निकल गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं।
एक लास्ट सवाल इससे संबंधित ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, एक सवाल और ले रहे हैं। मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है और आपके पास लंब दिया है √3 और ये 2 दे दिया है। नाम इसका आप कुछ भी रख दो, PC मतलब PQR रख दो, कुछ भी रख दो यार। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। क्या क्या दिया है इस बार? दिया है समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है? दिया है √3। आपको अगर ज्यादा लिखने का शौक है, आप क्या लिखेंगे पता है? कोण भी समकोण है, कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री आप दिखा दो। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है समकोण त्रिभुज है, तो ठीक है। तो आपको कोण दिखाना हो तो आप बिल्कुल कोण भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, या तो लिख सकते हैं कोण भी बराबर समकोण। ठीक, तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया है? दिया है AB, भुजा AB मतलब क्या? भुजा AB क्या है? लंब है। तो यहाँ पे लिखेंगे P। कितना है? √3। अच्छा, सेंटीमीटर नहीं दिया क्या? चलो इस बार मीटर दे देते हैं, मीटर, मीटर। ठीक है, और BC क्या है भाई? BC है B। कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है H, कहने का मतलब AC पूछा जा रहा है, सॉरी H पूछा जा रहा है आपसे, AC पूछा जा रहा है, H। AC मतलब कर्ण। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा, सॉरी AC मतलब कर्ण नहीं, H मतलब कर्ण होता है। AC भुजा का नाम है भाई। तो यहाँ पे हम लोग H बराबर क्या लिखेंगे? √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, सॉरी B का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, P के जगह पे कितना लिखेंगे? √3 मीटर का स्क्वायर प्लस आपका B के जगह पे कितना हो जाएगा? B के जगह पे लिखेंगे 2 मीटर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना हो जाएगा आपका? H बराबर हो जाएगा √। अब बताओ, ये स्क्वायर √3 पे भी जाएगा और ये स्क्वायर मीटर पे भी जाएगा। मीटर पे जैसे जाएगा तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर √3 पे जैसे जाएगा तो √3 से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। √3 का मतलब होता है पावर हाफ, किसी पे पावर हाफ। √3 का मतलब क्या हुआ? √3 का मतलब हुआ पावर हाफ, और पावर हाफ को गुना कराया जा रहा है 2 से, तो ये कटिए जाएगा ना। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? हम लोगों के पास यहाँ पे बचेगा 3 और मीटर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 मीटर का स्क्वायर। तो H बराबर कितना हो गया? H बराबर आपका हो गया √7 मीटर का स्क्वायर। तो H बराबर कितना हो गया आपका? H बराबर कितना हो गया? H बराबर हो गया √7 और मीटर का स्क्वायर, मीटर को बाहर निकाल दो आप, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगता है वही रूट से बाहर निकलता है। तो कितना हो गया? √7 मीटर। समझ में आया? बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो H आपका निकल गया इजीली। H को अगर आप भाषा में लिखना चाहते हैं तो कर्ण लिख दो। अतः समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर कितना? कितना कितना है आपका? √7 मीटर। बहुत आसान। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर छलांग लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या कि अब जो है ना हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, पढ़ रहे हैं ना भाई, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 10th क्लास का। तो ये अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है इसमें, और क्या होता है? कॉस थीटा होता है इसमें, क्या होता है? टेन थीटा होता है, और क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और क्या होता है? सेक थीटा होता है, और क्या होता है? टेन थीटा होता है। यही तो होता है, 6 अनुपात होता है और कुछ नहीं होता। ये आपको भेजे में रखना है, ठीक है? मेरे साथ आप कवर करते जाइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय, एक सेकंड इसको जो है ना सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, क्योंकि जगह हम लोग के पास इनफ हो जाएगा तब। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय, लंब बाय क्या होता है? लंब बाय होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर, लंब को किससे सूचित करते हैं? मैंने आपको अभी बताया, किससे? P से। आपको लंब नहीं लिखने का मन करे, कर्ण नहीं लिखने का मन करे, इसके जगह पे लंब की जगह पे P लिख दो, कर्ण की जगह पे H लिख दो। ठीक बात। अब आपको दिखाना है कि त्रिभुज में लंब कौन सा भुजा, लंब जो है कौन सा भुजा है। तो आप बिल्कुल दिखाइए त्रिभुज में, त्रिभुज में आप दिखाइए लंब आपका है AB, यहाँ पे आप लिख दो। ठीक, इस त्रिभुज में दिखाना हो, वैसे कंपलसरी है नहीं, ठीक है? और कर्ण दिखाना हो तो आप AC दिखा दो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? होता है आधार बाय आधार बाय आधार बाय कर्ण। अगर ये दो बात आप याद रख लिए
कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण, आधार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण, तो बाकी आपको याद करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि उसके लिए हम लोग लगाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना। यहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, आधार की जगह पे लिखेंगे b और कर्ण की जगह पे लिखेंगे h, ठीक। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बाय आधार, क्या होता है लंब बाय आधार। तो लंब को किससे सूचित करते हैं, P से, आधार को किससे, B से, तो क्या हो गया P बाय B, समझ में आया। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या मतलब, अंश ऊपर नीचे आ जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब B बाय P होता है, क्या होता है टेन का उल्टा कोट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा आधार बाय लंब, क्या लिखेंगे आधार बाय लंब। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से, कर्ण लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, ठीक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का उल्टा सेक, ठीक। तो कॉस बराबर है आधार बाय कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बाय आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बाय आधार, ठीक है। तो कर्ण को पी एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से, एच बाय बी। इसके बाद आता है आपका, सॉरी टेन नहीं होगा यहाँ पे, टेन नहीं होगा, कोसेक होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बाय कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बाय लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बाय लंब। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण को एच से, लंब को पी से, आ गया फॉर्मूला आपके पास। बस ये मूल मंत्र है, बस ये आप याद रख लो, क्योंकि अभी हम लोग जो है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इसी के लिए तो पढ़ रहे थे, पी बाय बी एच, ये सब तो हम लोग इसीलिए तो पढ़ रहे थे, इसीलिए तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया था ना, जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं और हीरो बना दूंगा, आपको बता रहा हूँ मैथ में, ठीक है ना, बिना किसी कॉस्ट के एकदम फ्री में, आइए पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये आप ही का तो चैनल है, आप ही के लिए तो मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, अब सवाल यहाँ पे ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं और एक दो सवाल इसी पेज पे हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सवाल ले रहे हैं, एक इसी त्रिभुज को यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, चलो। हाँ, किसका क्या लेके चला आया यार, अरे रे ऐसा मत करो, इसका एच लेके चलाया बी, हाँ ऐसा मत किया करो, कुछ भी किसी का मत लेके उठा के आ जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों के पास ए बी है, ए बी जो है भुजा है हम लोगों के पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितना 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान बताओ, क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा का मान बता दो, कॉस थीटा का मान बता दो, टेन थीटा का मान बता दो, कॉट थीटा का मान बता दो, और सेक थीटा का मान बता दो, और कोसेक थीटा का मान बता दो, ठीक है, इतने का मान आपको बताना है। तो आपके भेजे में आना चाहिए, हम लोग साइन कॉस टेन कोटेक कोसेक कॉट कब मान निकालेंगे, जब हम लोगों के पास लंब हो, समकोण त्रिभुज का लंब हो, कहने का मतलब पी हो, आधार हो, कहने का मतलब बी हो, हम लोग के पास कर्ण हो, कहने का मतलब एच हो। तो हम लोगों के पास लंब तो है, आधार तो है, पर कर्ण है क्या, नहीं है ना, और बोला भी नहीं गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सेट करना है कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। जो नहीं दिया है समकोण त्रिभुज में, उसको हम लोग निकालेंगे, तीनों भुजा आपके पास रहेगा तब ये जो है आप निकाल सकते हैं, अन्यथा जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। अब तो हम लोग को पेज लेना ही पड़ेगा आगे, ठीक है ना, पेज ले लेते हैं आगे, हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, वही वाला। यहाँ पे हम लोग के पास 4 सेंटीमीटर था, ये भुजा ए बी था और ये बी सी था, ठीक। तो ये था 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास क्या क्या दिया है, समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है हम लोग के पास, दिया है ए बी क्या है,
ए बी हम लोगों का लंब है। लंब को किससे सूचित करते हैं? लंब को हम लोग सूचित करते हैं पी से। पी कितना? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम लोगों के पास दिया है बी सी। बी सी को किससे सूचित करते हैं? बी सी को किससे? 20 से। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हम लोगों के पास क्या चाहिए? एच चाहिए। एच यहाँ पे कौन बन रहा है? ए सी। तो ए सी चाहिए हम लोगों को, एच चाहिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लगाएंगे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो आप, पी के जगह पे कितना रखना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h बराबर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? h बराबर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये h बराबर कितना हो जाएगा आपका? h बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि स्क्वायर रूट में था, बाहर निकलेगा तो। ठीक, तो ये अब हम लोगों को क्या क्या पूछा जा रहा था? हम लोगों को पूछा जा रहा था साइन थीटा का मान बताओ। तो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कहने का मतलब लंब बाय कर्ण। तो पी कौन सा भुजा है? पी भुजा है हम लोगों का ए बी, और एच कौन है? ए सी। तो ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? सॉरी बी सी नहीं, ए सी कितना है? 5। अगर आप सेंटीमीटर इसका यहाँ पे लिखो और इसका भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, लिखो ही मत। ठीक है ना? हाँ, तो इतना हो गया। अब हम लोग साइन, सॉरी साइन नहीं कॉस लिखेंगे ना, अब लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। तो बी कौन सा भुजा है? बी है बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और कर्ण ए सी। तो बी सी के जगह पे कितना लिखेंगे? 3, और ए सी के जगह पे कितना लिखेंगे? 5। ठीक, अब हम लोग को पूछेगा टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो पी के जगह पे कितना लिखना है? पी है हम लोगों का ए बी, और हम लोगों का बी कितना है? बी सी। तो पी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 3। तो हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कॉट थीटा का मान बता दो। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो कॉट थीटा का मान क्या लिखेंगे? बी बाय पी, उल्टा कर दो भाई। तो बी की जगह पे लिखेंगे 3, और आपके पी के पास कितना लिखना है? 4। हो गया। आपको पूछा जाए सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का। तो क्या लिखेंगे? h बाय बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। आपको पूछेगा कोसेक थीटा का मान बताओ, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? h बाय पी। तो h के जगह पे कितना लिखना है? 4। सॉरी, h के जगह पे 4 थोड़ी ना लिखना है, 5 ना लिखना है, 5, और बी पी के जगह पे 4। हो गया, जो हम लोगों से पूछा जा रहा था इजीली बता दिया। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? अगला पेज ले रहे हैं और एक सवाल दे रहे हैं, ये आपको बनाने हैं। क्या देना? यहाँ पे सवाल दे रहे हैं, यहाँ पे सवाल है। ठीक है, ये है ए भुजा, ये बी है, ये सी है। ए बी सी के जगह पे आप कुछ भी रख दो, पी क्यू आर रख दो, एम एन ओ रख दो, लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी नाम रखेंगे ना तो कैपिटल लेटर में रखना है, बड़ी वाली ए बी सी डी रखना है। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि ए बी सी रखना है, मैं बता दूं आपको। आपके पास ये दिया 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा रहा है साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ। आपसे पूछ दिया था साइन थीटा, सॉरी, आपसे पूछा जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताओ। आपसे पूछा जाए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ। तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, जो भी आएगा जोड़ देंगे। बहुत आसान, चिंता करने का इसमें कोई बात नहीं। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए क्या, कुछ भी, हम लोग डरते थोड़ी ना है, तुरंत बता दें। हम लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं भाई, किसी से थोड़ी ना डरना है, सवाल से तो बिल्कुल नहीं डरना है। आपसे पूछा जाए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बता दो, तो ये भी बता देंगे। कब? कब? जब हम लोगों के पास समकोण त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण पी बी और एच हम लोगों के पास दिया रहेगा तब। ठीक है, तो नहीं दिया है ना इसमें, हम लोगों के पास क्या क्या नहीं दिया? हम लोगों के पास दिया है किसमें? दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या क्या दिया है भाई? दिया है
भुजा ए बी, ए बी क्या है, लंब है। लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से। कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। और हम लोगों के पास बी सी दिया है, किसको, ये क्या है, आधार है हम लोगों का, आधार। आधार कितना है हम लोगों का, आधार है, आधार हम लोगों के पास है, नहीं पता, अच्छा आधार नहीं पता है क्या, चलो। ए सी, ए सी क्या है, ए सी हम लोग का कर्ण है, कर्ण को एच से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास दिया 13 सेंटीमीटर, तो जो नहीं दिया उसी को तो हम लोग ज्ञात करते हैं ना। तो हम लोग के पास बी सी नहीं दिया, बी सी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर क्या, पी का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर, और माइनस बी पी, ये गलत हो गया ना, पी का स्क्वायर नहीं होगा, होगा एच, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख दो ना भाई आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस पी की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो बचेगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो रूट से बाहर निकलेगा। तो हम लोग के पास आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले मैं तुरंत बता दूंगा आपको। साइन थीटा का मान पूछ रहा है, बहुत आसान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाय एच। तो पी के जगह पे कितना रखना, 12, और एच के जगह पे 13, तो लिखेंगे 12/13 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कोस थीटा का मान, नहीं बताऊंगा मैं, अब इसको बता रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बता दो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान, कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, साइन थीटा के जगह पे बताओ आप, साइन थीटा के जगह पे रखेंगे पी बाय एच, कोस थीटा के जगह पे बी बाय एच, क्योंकि आधार बाय कर्ण, ये लंब बाय कर्ण। तो पी के जगह पे 12 सेंटीमीटर, एच के जगह पे 13 सेंटीमीटर, पी के जगह, बी के जगह पे कितना आया हम लोग का, 5, तो 5, एच के जगह पे 13, तो सॉल्व करेंगे 13 एलसीएम आएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा 5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17/13। बहुत आसान है ना, सवाल से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। तो हारा हुआ फील करना है, या तो हम लोग जीतते हैं या तो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन चेंज करो, ऐसा नहीं बोलना कि हार गए, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। वैसे ही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, ये मान लिया जाए आपसे दिया गया आपके पास ए बी सी नाम का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया जाएगा ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और आपसे इस बार पूछा जा रहा है साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, टेन ए का मान बताओ, कोट ए का मान बताओ, और आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सेक ए का मान बताओ और कोसेक ए का मान बताओ। तो यहाँ पे आपको सावधान हो जाना, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। जब आपसे देखो यहाँ पे साइन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं एंगल, कौन बोलते, कौन बोलते। लेकिन साइन के बाद वहां पे थीटा था, तो थीटा कोई एंगल नहीं होता, थीटा मतलब कोई फिक्स एंगल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास बोल दिया जाए साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉट के बाद सेक के बाद कॉसेक के बाद, जब आपके पास बोल दिया जाए ए सी, क्योंकि बी तो बोलेगा नहीं, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, 90 डिग्री यहाँ पे कौन सा एंगल है, कौन बी, तो उसको नहीं बोलेगा। उसको छोड़कर जो बाकी दोनों न्यूनकोण है, न्यूनकोण कौन कौन है, कौन सी और कौन ए, ये दोनों को यहाँ पे रख सकता है और पूछ सकता है हम लोगों को। तो जब भी ए एंगल से बोलेगा, ठीक है, साइन के बाद ए लिखा रहेगा, देखो ए लिखा है ना आपका, ए लिखा, यही सवाल में यहाँ पे समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे एक्सरसाइज करने का कोई जरूरत नहीं, आपको टॉपिक को खाली समझना है। एकदम बकलोल से बकलोल स्टूडेंट जो है, हम लोग पढ़ा के जो है ना अपना ट्यूशन कोचिंग क्लास में एकदम जो है ईजी तरीके से उसको जो है एकदम अच्छे मुकाम पे पहुंचा देते हैं। तो आपको भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है टॉपिक समझना है, सवाल 1000 आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो साइन ए,
ए एंगल से जब भी लिया जाएगा ए एंगल से, तो ए एंगल के सामने वाला एंगल जो होता है, सामने वाला जो भुजा होता है, ए के सामने वाला भुजा वो होता है लंब। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है? लंब, सामने वाला। और आपसे पूछा जाएगा सी एंगल से, न्यून कोण वाला ही पूछा जाएगा, बी कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बी समकोण है, आपको भी पता है। यहाँ पे 90 डिग्री वाला नहीं पूछा जाता है, या तो यहाँ पे रख देगा। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका चेंज कर देते, चलो ये और इसका भी आपको यहाँ पे दे देगा सी, इसमें भी दे देगा सी। ये एंगल हमेशा कैपिटल देना, आप ध्यान रखना, छोटा मत लिख देना। आपसे पूछा जाएगा कॉट सी, तो सी एंगल से ले रहा है, इस बार कौन सा एंगल से ले रहा है? सी एंगल से। तो सी के सामने ये थोड़ी ना, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा लंबी भुजा होती है, टेढ़ी भुजा होती है, बाकी दोनों सीधा होता। तो सी के सामने वाला एंगल मतलब भुजा कौन सा है? सी के सामने वाला ये है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। जब एंगल होगा सी तो इसके सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा, और जो बच जाएगा, कर्ण फिक्स रहता है, मैं आपको बता रहा हूं, कर्ण फिक्स रहता है, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, एच हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है? आपस में लंब और आधार। तो जब सी एंगल से पूछेगा, यहाँ पे सी रख देगा, तो सी एंगल से ये लंब और ये आधार, कर्ण हमेशा चेंज अनचेंजेबल होता है। और जब आपसे ए एंगल दिया जाए तो ए के सामने वाला होता है लंब, कर्ण फिक्स रहता है, तो ये क्या बन जाएगा? आधार। समझ में आ रहा है आपको? यही बात तो आपको समझना है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 में, यही बात तो आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना और कुछ समझने के लिए है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका जो काम होगा क्या होगा? आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना? यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सी एंगल से साइन सी बोला जाए, सी एंगल से, ये सी एंगल से ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, आधार, और ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण है, फिक्स रहता है। आपको पूछा जाएगा ए एंगल से, किस एंगल से? ए एंगल से। ए एंगल से, ए एंगल से लंब कौन होगा, आधार कौन होगा? कौन ए से, यहाँ पे लिखेंगे कौन, कौन ए से, ए से लंब कौन होगा? लंब होगा आपका एक, ए एंगल से लंब सामने वाला, ये होगा आपका लंब, ये कौन होगा? ये होगा आपका लंब, ठीक है, ये होगा लंब, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा? आधार, क्योंकि कर्ण जो है फिक्स रहता है, एच क्या होता है? फिक्स होता है। समझ में आ रहा है? जब ए एंगल से बोला जाए तो आपके लिए ए के सामने वाला लंब और जो बगल वाला है वो आधार, क्योंकि कर्ण फिक्स रहता है, तो ये कर्ण हमेशा होगा, हमेशा हर एक कंडीशन में एच यही बनेगा। लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग? तो कोण के अकॉर्डिंग। कौन सी रहेगा तो ये लंब, ये आधार, कौन ए रहेगा तो ये लंब, ये आधार। इतना बात आपको याद रखना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है ना? जल्दी से इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं देखना है आपको, क्या निकालना है ये देखना ही नहीं है। हम लोग पहले त्रिभुज में खोजेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या दिया, क्या क्या दिया आपके पास, दिया है त्रिभुज में, दिया है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है किसमें? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। कोण बी क्या है? हम लोगों का समकोण है, या तो आप 90 डिग्री लिख दो, या तो आप 90 डिग्री लिख दो। और ए बी हम लोगों का क्या है? लंब। कितना दिया है लंब हम लोगों के पास? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और हम लोग के पास आधार कितना दिया है? बीसी, बीसी कितना दिया है? आधार, आधार दिया है हम लोग के पास, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग के पास कर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे एच पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है कर्ण का? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी की जगह पे कितना रखना है आपको? पी की जगह पे रखना 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस एच बी की जगह पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा? 144, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और कितना निकलेगा बाहर? तो ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। जब 13 का स्क्वायर है तो बाहर निकालो इसको, ये हो जाएगा 13 और सेंटीमीटर का स्क्वायर,
तो हम लोग के पास h कितना आ गया, इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, खोजेंगे, हम लोग के पास पूछा क्या जा रहा है, बहुत आसान, ठीक है। तो खोजेंगे तो भगवान भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास दिया है साइन ए का मान बताओ, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन साइन ए का। अभी मैंने आपको बताया कि ए एंगल जब लेंगे तो सामने वाला लंब होगा, ए एंगल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले फॉर्मूला, लंब बाय क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब को कौन है, लंब ए एंगल से लंब कौन है, BC, यहाँ पे लिखेंगे भुजा BC लंब है, और कर्ण कौन है, कर्ण फिक्स रहता है भाई AC। तो ठीक है, तो BC के जगह पे कितना लिखेंगे, BC के जगह पे लिखेंगे 5, और AC के जगह पे कितना लिखेंगे 13। ये क्या है, साइन A, ये हम लोगों का साइन A है। जो मान आपसे पूछा जाएगा उसको घेर देना है, बहुत आसान। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉस A का मान बताओ, किसका, कॉस A का। कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण, क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है। तो किस एंगल से ले रहे हैं, ए एंगल से, तो ए एंगल से सामने वाला लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये भुजा का नाम लिखो पहले आप, AB, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB। फिर क्या लिखेंगे, कर्ण फिक्स रहता है AC, तो AB की जगह पे कितना लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और AC की जगह पे कितना लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, कॉस A का मान, बहुत आसान है ना। उसी प्रकार आपको अगले पेज पे लेते हैं tan A, cot C और sec C। आगे अगले पेज पे लेते हैं, tan A का मान हम लोगों से पूछ रहा है, तो tan A क्या हो जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है लंब बाय आधार, क्या होता है लंब बाय आधार। तो लंब के जगह पे कितना रखना है, लंब कौन सा होगा, देखो आप, ए एंगल से लंब कौन होगा BC, और कर्ण सॉरी आधार कौन होगा AB। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे BC बाय AB। BC के जगह पे कितना लिखना है आपको, BC के जगह पे आपको लिखना है 5, कितना लिखना है 5 सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि कट जाएगा, क्यों लिखना है भाई। और ये आधार आपका मतलब AB उतना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कॉट C का मान बताओ, कॉट C एंगल से आप पूछ रहा है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉट बराबर होता क्या है, होता है आधार बाय लंब, tan का उल्टा। तो आधार यहाँ पे C एंगल से, देखो आप C एंगल से लंब कौन होगा, C एंगल से सामने वाला ये लंब, कहने का मतलब AB, और आधार कौन होगा BC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे BC के जगह पे, आधार कौन हो जाएगा, कौन एंगल से, C एंगल से, तो आधार हो जाएगा सामने वाला लंब, आधार हो जाएगा हम लोगों का BC, और लंब कौन हो जाएगा AB। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, BC के जगह पे रखेंगे कितना, BC की जगह पे कितना रखना है हम लोगों को, BC की जगह पे रखना है 5, और AB की जगह पे कितना रखना है 12, ये हो गया। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सेक C का मान बता दो, सेक C का मान सेक C का मान क्या लिखेंगे, सेक C का क्या हो जाएगा, सेक C का हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा कर्ण बाय आधार, कॉस का उल्टा। तो कर्ण कौन सा, C एंगल से, C एंगल से आपका, C एंगल से कर्ण कौन बनेगा AC, और आधार कौन बनेगा, C एंगल से आधार कौन बनेगा, ये लंब, ये आधार, AC बाय BC, AC बाय लिखेंगे AC बाय BC। तो AC कितना 13 और BC कितना 5। आपसे पूछा जा रहा है कौशिक C का मान बताओ, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कौशिक का होता है क्या, कर्ण बाय लंब, ये होता है। तो कर्ण के जगह पे कौन सा लिखेंगे, AC लिखेंगे, फिक्स रहता है। तो C एंगल से लंब कौन होगा, C एंगल से लंब होगा सामने वाला AB, ठीक है। AC की जगह पे 13 और AB की जगह पे कितना, AB की जगह पे लिखेंगे 12, हो गया। आपसे जो पूछा जा रहा था, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। आपको टॉपिक क्लियर रखना है, एग्जाम में आप फोड़ देंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, फ्री में फोड़ेंगे, फ्री में, ठीक है। आपको इसका बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, पढ़ने का फ्री में आपके लिए जो है बहुत अच्छा सुविधा दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भाषा वाला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा वाला क्वेश्चन आप नहीं करा रहे, मैं करा रहा हूँ ना भाषा वाला क्वेश्चन। एक
समकोण, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण कोण सी सॉरी कोण बी समकोण है, क्या है? समकोण है, समकोण है तथा तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन ए प्लस कॉस सी, एक नंबर में मान बताना है, 2 नंबर में आपको बताना है टेन ए प्लस कॉट सी का मान बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, भाषा वाला क्वेश्चन हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा बुक का निचोड़ मैं देने वाला हूँ। ठीक है, पूरा बुक का मैं निचोड़ आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो जो दिया है पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिगर बना लो आप, पहले आप बना लो फिगर। हम लोगों को बनाना है त्रिभुज ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, बना लिए, जिसका कोण भी समकोण दिखा दो आप। ठीक, और यहाँ पे लिखा है कोण भी समकोण है, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, भुजा ए बी है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी सी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है कि एसी बताओ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एसी नहीं निकालेंगे तो आपको साइन कॉस टेन का मान कैसे मिलेगा। तो ये हम लोगों को जो है दिमाग में सेट रखना है इस प्रोग्राम को। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सी में क्या दिया, दिया है आपके पास लंब, कौन सा भुजा, ए बी, नहीं बोलेंगे लंब, यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे ए बी दिया है, ए बी दिया है, ए बी दिया है कितना, ए बी आपके पास दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए सी बता दो, ए सी बराबर तो ए सी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है ए सी मतलब कर्ण, दिख रहा है ना आपको, ए सी मतलब कर्ण, क्या होता है, क्या होता है, इस बार हम यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे p लिख दो और यहाँ b लिख दो, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ए सी को हम लिख देते हैं h से, पूरा चेंज ही कर दिया, चलो नहीं करते, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इक्वल टू p के जगह पे कितना रखना है 12 सेंटीमीटर और स्क्वायर, प्लस बी सी के जगह पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए सी इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस और ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग अभी अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साइन ए प्लस कॉस सी का मान बता दो, तो साइन ए प्लस कॉस सी का मान, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, साइन बराबर होता क्या, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, प्लस कॉस सी का मान क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो हम लोगों को ए एंगल से बताना है, ए एंगल से कि लंब कौन होगा, ए एंगल से लंब सामने वाला होगा बी सी, लिखेंगे लंब के जगह पे लिखेंगे बी सी, और कर्ण फिक्स रहता है ए सी, प्लस आधार किस एंगल से, सी एंगल से, सी एंगल से आपको बताना है, सी एंगल से सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी सी, और कर्ण कितना ए सी। ठीक है, अब आपको लिखना है बी सी के जगह पे कितना लिखना है, बी सी की जगह पे 5, कर्ण के जगह पे कितना 13, प्लस बी सी की जगह पे 5 नीचे 13, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 13, एलसीएम आ जाएगा, और 5 प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 10/13। ये क्या है, ये हम लोगों का है, ये क्या है हम लोगों का, थोड़ा सा इसको आगे पीछे करते हैं, ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का है साइन ए
प्लस cos c बराबर 10/13। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छे से मैंने जो है चैप्टर को, एक्सरसाइज को कवर करा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और थोड़ा सा डिटेल में जाके देखिए। आपसे पूछा जाएगा साइन ए बराबर, नहीं लिखेगा, हाँ 5 साइन ए बराबर 4। ठीक है, ठीक है, यही लिखा रहेगा आपके पास। क्या लिखा रहेगा? 5 साइन ए। क्वेश्चन मैं बुक का बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे बुक का बोल रहा हूँ, एक चैप्टर का नहीं, पूरा बुक का। इस चैनल पे पूरे बुक का निचोड़ एकदम लेके आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, आपके अगल बगल में कोई 12th क्लास का साइंस का स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स तक का, तो वहां पे भी मैं पूरे सब्जेक्ट का, सॉरी, पूरे मैथ के प्रत्येक चैप्टर का निचोड़ लेके आ रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल बुक पढ़ने, बिल्कुल 100 में 100 जो है क्वेश्चन बनाने नहीं बोलूंगा। मैं आपको जो है क्वेश्चन से संबंधित जितने भी डाउट है उसको दिमाग से बाहर बहुत दूर निकाल के फेंक दूंगा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसे करके फोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये संदेश है कि अगर यदि आपके अगल बगल में आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई कोई भी होगा 12th क्लास में भी, इस क्लास में तो आप मजे कर ही रहे हैं, तो उसको भी जो है इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जल्दी से मैं सब चैप्टर का, हर एक दोनों क्लास का, मतलब 10th का और 12th का एकदम प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर का बना के रखा हूँ। आपका इंतजार है, जाके बिल्कुल देखिए, बिना किसी मतलब कॉस्ट के, फ्री में क्रैश कोर्स टाइप का मैं करा के रखा हूँ। एक भी टॉपिक से संबंधित डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। ये 5 इधर गुना के रूप में था, उधर गया डिवाइड। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5। जल्दी से आपको फिगर बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। ए एंगल से पूछा है ना भाई, तो ए एंगल से लंब, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय कर्ण होता है। तो ए एंगल से लंब कौन हो जाएगा? ए एंगल से लंब होगा सामने वाला, तो ये हो जाएगा 4, और कर्ण फिक्स रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा साइन ए इंटू में कॉस सी, कुछ भी का मान बताओ, का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दिया नहीं रहता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ये रहा, ये आपका क्या हुआ? क्वेश्चन। और ये फिगर में बाद में बनाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका हल। जब भी त्रिकोणमिति से संबंधित, लंबकर्ण आधार से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले बनाना है समकोण त्रिभुज। तो आइए, देर किस बात का, जल्दी से हम लोग जो है बनाते हैं। क्या? तो एंगल मतलब त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो बनाइए जल्दी से समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज हम लोग को नहीं, हाँ यहाँ पे एंगल से पता चल रहा है कि त्रिभुज कैसा है, एबीसी है, एबीसी नाम का है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एबीसी नाम का एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, जिसका 90 डिग्री का एंगल दिखाएंगे कोण बी का। ठीक है, कोण बी का हम लोग दिखाएंगे 90 डिग्री। तो जल्दी से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे है हम लोगों के पास, क्या है, हम लोगों के पास है 5 साइन ए बराबर 4। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5। तो हम लोग ए एंगल से, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बाय कर्ण होता है। तो ए एंगल से लंब हो जाएगा ये, अच्छा ऐसा है क्या, लंब कौन हो जाएगा? ये, और कर्ण कौन हो जाएगा? ये। त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए, लेकिन ए एंगल से लंब ये हो जाएगा, तो यहीं रखेंगे इसको। ठीक है ना, गड़बड़ आप नहीं करना है, यही आपको एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान देना। मैं आपको फिर से जो है अलर्ट कर रहा हूं, ए एंगल से या सी एंगल से जब भी दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना है, ए एंगल से लंब होता है कौन सा? इसके सामने वाला। तो सामने वाले के जगह पे, लंब के जगह पे रखेंगे 4, और कर्ण के जगह पे 5। कहाँ? कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो बच गया वो आधार है। लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला ए बी का, ठीक है ना। त्रिभुज के लिए तो ये लंब ही है, लेकिन एंगल के लिए ये लंब नहीं है, ये आधार है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या क्या दिया है? हम लोगों के पास दिया है
ए सी 5 सेंटीमीटर और हम लोगों के पास दिया है बी सी 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पहले पूछा नहीं जा रहा है, हम लोगों को खुद ये निकालना। मैं बताया आपको, जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा आपको पहले निकालना है, फिर आपको सवाल सॉल्व करना है। जल्दी से आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी, मतलब लंब आपसे पूछ रहा है त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर लिख दो आप, ए सी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, किसका, बी सी का स्क्वायर। सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, इतना जल्दबाजी मत करो यार, सेहत के लिए हानिकारक है। बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखा क्या मैंने, सेंटीमीटर लिख दो यार। ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ए बी बराबर कितना हो गया हम लोगों के पास, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग से जो पूछा जा रहा है उसको निकालेंगे। अब हम लोगों से जो पूछा जा रहा है उसको निकालेंगे। क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताओ साइन ए इंटू में कॉस सी का मान, साइन ए इंटू में कॉस सी का मान। तो साइन ए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, कर्ण होता है, इनटू में गुना लिख दो आप, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस बराबर होता है आधार बाय क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है, आधार बाय कर्ण। तो लंब ए एंगल से लंब हो जाएगा बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी और यहाँ पे अरे साइन तो दिया ही था ना हम लोगों के पास, चलो कोई नहीं, और कर्ण लिखेंगे ए सी और गुना आधार कितना है, किस एंगल से, सी एंगल से, सी एंगल से लंब ये हो गया ये ए बी, तो आधार कौन हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और कर्ण कितना ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा बी सी के जगह पे कितना लिखना है 4, ए सी के जगह पे आपको कितना लिखना है 5 गुना बी सी के जगह पे फिर 4 और नीचे 5, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4 तो 16 और नीचे 5 25। तो ये किसका मान है, किसका मान है भाई बता दो, ये मान है साइन ए इंटू में, पूरा मिटा दो यार, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा ही दो, ये किसका मान है साइन ए इंटू में कॉस सी बराबर 16/25। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। उम्मीद करते हैं कि ये जो है एक्सरसाइज इसी से संबंधित एक्सरसाइज जो 8.1 का जो क्वेश्चन जितना भी आएंगे इसी टॉपिक से आते हैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस एक्सरसाइज के सभी डाउट को क्लियर कर लिए होंगे। अगर यदि आपको ये समझ में आ गया है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर यस लिखकर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और किस किस चैप्टर से संबंधित किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।